दादा दादी कहते थे। ग्राहकों को कैसे प्रभावित करें, हाउ टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर्स। यह वीडियो मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए है। वह सेल्समैन, बीमा एजेंट या दुकानदार हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा बिक्री कैसे बढ़ाई जाए, हाउ टू इंक्रीज योर सेल। इसमें पहला नंबर आता है, कीमत में ही आकर्षण के गुण होते हैं। मान लो किसी भी प्रोडक्ट जो सी है उसकी वैल्यू, कीमत उसकी ज़्यादा हो तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ होता है कि महंगी चीज़ जो सी है वो हमेशा अच्छी होती है। महंगे को अच्छा माना जाता है क्योंकि आम तौर पर किसी वस्तु की कीमत उसके मूल्य के साथ बढ़ती है। ऊंची कीमत आम तौर पर उत्पादन की हायर क्वालिटी की और दर्शाती है। अमीर ग्राहक को आकर्षित करती है। आमतौर पर यह ज्ञात है कि महंगे प्रोडक्ट क्वालिटी में अच्छे होते हैं। यही कारण है कि HNI जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं ग्राहकों को आकर्षित अपनी ओर, महंगी कीमतें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, बाटा, लिबर्टी शूज़ और एडिडास वगैरह की प्रोडक्ट जो सी हैं महंगी होती हैं और ये अमीर लोगों को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करती हैं। दूसरा पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट। इसके लिए हम सबसे अच्छा उदाहरण जो देखते हैं वो रिटेल कपड़े की दुकान को देखते हैं। यहाँ पे सेल्समैन को ये सिखाया जाता है कि जब आपके पास कोई कस्टमर आएगा, सबसे पहले आपने जो सबसे बढ़िया कॉस्टली कपड़ा होगा वो आपने दिखाना है। अगर मान लीजिए ग्राहक को वो पसंद आ गया तो बहुत अच्छा है, वो ग्राहक उसको ख़रीद लेगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ग्राहक जो सा है अच्छी कीमत देने के लिए तैयार है। तब आप दूसरा आइटम कोई और भी उसको पसंद आए तो आप उसको बेच सकते हैं। मान लीजिए उसको ये महंगा वाला पसंद नहीं आता तो उससे कम कीमत का उसको दिखा देंगे। कम से कम ये है कि कस्टमर इनके हाथ से नहीं जाएगा। अगर अभी तक आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप समय पर न्यू नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। कृपया सही जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तीसरा नंबर आता है रेसिप्रोकेशन। ये नियम कहलाता है, यदि कोई मनुष्य आप पर कोई उपकार करता है तो आप बदले में भी उसी उपकार का आप उसका वैसा ही उपकार करना चाहेंगे। इसके लिए एक सही एग्जांपल सुपरमार्केट में होता है, जहां आपको फ्री सैंपल खाने के लिए दिया जाता है। मान लीजिए किसी बिस्किट का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो आपको बिस्किट खाने के लिए दे देंगे। कोई भी खाने की आइटम हो वो आपको खाने के लिए देंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको कैसा लगा। आपको अच्छा लगेगा तो आप उसी वक्त ही आप तैयार हो जाएंगे कि ठीक है जी, हमें मेरे को भी ये दे दीजिए, मुझे ये अच्छा लगा। ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपको मार्केटिंग करने का। इसमें चौथा सिद्धांत है बिन बुलाए ऋण। द रूल एनफोर्सेस अनवांटेड डेब्ट्स। हम दूसरों को वैसा ही फेवर करना चाहते हैं जैसे उन्होंने हमें फेवर किया है। कुछ स्टोर में आपने देखा होगा, जैसे ही आप बैठेंगे और आप कुछ खरीद, जब उनको लग जाएगा कि आप कुछ खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो गए हैं तो आपको उसी वक्त ही कुछ ऑफ़र कर देंगे। कोक मंगवा देंगे, कोल्ड ड्रिंक मंगवा देंगे, कुछ आपको दे देंगे, पानी की बोतल दे देंगे। तो आप लोग, जो भी उसके पास वो बैठा हुआ ग्राहक, वो उस अनवांटेड जो सा डेब्ट होता है, जो कि बिन बुलाए ऋण, इसका कर्जदार बन जाता है उनका, बिना किसी मतलब के। और वो उनसे चाहे कुछ भी हो उनसे ख़रीद के ही जाएगा कि देखो इसने मेरे को कोक पिलाई, इसने मेरा कितना ध्यान रखा, मेरे को कोल्ड ड्रिंक पिलाई, इन्होंने पानी दिया। चाहे वो दुकानदार आपको जो आइटम बेच रहा है, हाँ जी, उसके अंदर वो 10 या 20 रुपए का आइटम जो भी है उसकी कीमत भी उसमें वसूल कर लेगा, उससे ज़्यादा वसूल कर लेगा, फिर भी आपको कोई फील नहीं होगा और आप बड़े ऑब्लाइज होंगे कि ठीक है जी, दुकानदार ने हमारा कितना अच्छा सत्कार किया, और उसके लिए ख़रीदने के लिए आप एकदम तैयार हो जाते हैं। इसमें आगे पांचवा प्रिंसिपल है लोगों का विश्वास और भरोसा कायम करना होता है। कमिटमेंट इज़ द की टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर्स। कमिटमेंट से मतलब है रिटर्न और वर्बल कमिटमेंट, और यहाँ जैसे गारंटी दी जाती है, इतना प्रभावी होता है कि इससे ग्राहक आकर्षित होता है और प्रोडक्ट में उनके ऊपर प्रोडक्ट्स के लिए विश्वास पैदा हो जाता है। जितना अधिक प्रयास किया जाए कमिटमेंट के लिए, उतना ही ज़्यादा कस्टमर्स का दृष्टिकोण प्रभावित करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है।
आपने अक्सर देखा होगा दुकानदार जब कोई आइटम बेचते हैं, अपना कुछ भी आइटम बेचेंगे तो उसकी वारंटी कार्ड इशू करेंगे, उसके बारे में गारंटी देंगे कि इतने साल तक चलेगा और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे को वापस कर दीजिए। तो ये जो विश्वास है, इसी बेस के ऊपर कई बारी भरोसा जीता जाता है अपने कस्टमर्स का। और जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ, एलआईसी में हम लोग जैसे हम बतला देते हैं कि सरकार की तरफ से एक गारंटी है, इसकी सरकार की तरफ से वो एक गारंटी लेती हैं और रिटर्न में गारंटी है कि ये जो आप पैसा उनको दे रहे हैं उनको सही जो सज़ा आपको वापस मिलेगा, कहीं भी कोई आपको नुकसान नहीं होगा। इसी ट्रस्ट के बेस के ऊपर आज की डेट में एलआईसी की पॉलिसी इतनी अच्छी तरीके से बिकती हैं। छठा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सोशल प्रूफ, सामाजिक प्रमाण। जहाँ सभी एक जैसा सोचते हैं वहाँ कोई भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचता। सामाजिक प्रमाण का सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी विचार को सही मानने वाले लोगों की संख्या जितनी अधिक होगी वह विचार उतना ही अधिक सही होगा। आम तौर पर जब बहुत सारे लोग कुछ कर रहे होते हैं तो वह करना सही होता है। विज्ञापनदाता हमें तब सूचित करना पसंद करते हैं जब कोई उत्पादन सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला है या सबसे अधिक बिकने वाला होता है, क्योंकि उन्हें हमें सीधा ये समझाने में ज़रूरत नहीं होती कि उत्पादन अच्छा है। उन्हें केवल यह कहने की ज़रूरत है कि कई अन्य लोग भी तो इसे पसंद करते हैं, इसलिए तो देखो कितना अच्छा है, कितनी अच्छी इसकी बिक्री हो रही है, क्योंकि लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इसमें सातवां प्रिंसिपल आता है लाइकिंग का, पसंद करना। ये प्रिंसिपल है द फ्रेंडली थीफ एज ए रूल। हम किसी ऐसे व्यक्ति के अनुरोध पर हाँ करना पसंद करते हैं जिसे हम जानते हैं और पसंद करते हैं। अब मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो मार्केट में जो सेल्समैन होते हैं वो किसी ना किसी का रेफरेंस देंगे, आपके किसी दोस्त का या किसी का रेफरेंस देंगे कि उसने हमें आपको कहा था कि इनसे कांटेक्ट करिए और ये आपकी चीज़ को पसंद करेंगे, क्योंकि मैं भी इसको पसंद करता हूँ तो आप उसके पास ज़रूर जाइए। ये प्रिंसिपल बहुत अच्छी जगह काम आता है। ये मेथड की सफलता की कुंजी यह है कि प्रत्येक नई संभावना पर एक मित्र के नाम से एक विक्रेता द्वारा दौरा किया जाता है जिसने मुझे आपको कॉल करने का सुझाव दिया था। हम में से अधिकांश लोग यह अनुमान लगाए होंगे कि लोग किसी ऐसे व्यक्ति का उपकार करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं जिसे वह पसंद करते हैं। हम उस व्यक्ति से खरीद करना पसंद करते हैं जो हमारा सम्मान करता हो या जिसे हम पसंद करते हैं। ये प्रिंसिपल इतना सक्सेसफुल है कि हर जगह ये सजेशन दिया जाता है। मान लीजिए एजेंट जो से होते हैं इंश्योरेंस, उन लोगों को भी बोला जाता है कि आप किसी से अगर रेफरेंस लीजिए अपने जान के अपने फ्रेंड से कि जी मैं किसी और के पास जाऊंगा तो आपका नाम लेके जाऊंगा, और वो किसी दूसरे अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं, उसका रेफरेंस देते हैं, देखो जी आपके फ्रेंड ने हमें आपका रेफरेंस दिया था। वो इतना इंटरेस्टेड हो जाता है कि ठीक है मेरा रेफरेंस दिया, जब मेरे दोस्त को पसंद है तो मुझे भी ये चीज़ पसंद होगी। आठवां रूल है अथॉरिटी का। अथॉरिटी व्यापक रूप से एक्सेप्टेबल मेथड है। जो व्यक्ति अधिकारपूर्वक समझा सकता है उस पर लोगों को भरोसा किया जा सकता है। ये लोग अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए लोग इनके ऊपर भरोसा करते हैं। जिसके पास इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ज्ञान प्रभाव है, सम्मानित अधिकारियों की स्थिति रखते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर अगर कोई फैसला कोई करता है तो उसको कोई मना नहीं कर सकता कि वो डॉक्टर है और उसको नॉलेज ज़्यादा है, इसलिए वो जो चीज़ बतला रहा है बिल्कुल सही बतलाता होगा। आपने देखा होगा कि टीवी में या जहाँ भी ऐड होते हैं, कई बारी टूथपेस्ट का, टूथब्रश का ऐड देने के लिए डॉक्टर की पोशाक में कोई ना कोई कहता है कि ये टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, तो लोग उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। मान लीजिए कोई आयुर्वेदिक जो सी मेडिसिन है उसके लिए कोई एक्सपर्ट आदमी बोलेगा और जो इस क्षेत्र में एक्सपर्ट हो वो करेगा तो लोग बार विश्वास करते हैं और उसको प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। या मान लीजिए फाइनेंशियल टिप्स देने के लिए कोई एक्सपर्ट फाइनेंशियल प्लानर अगर आपको सही ढंग से प्लान करे और सही ढंग से बतलाए आपको कि आपको ये प्रोडक्ट लेने में क्या फ़ायदा है और आप इसको मतलब ये है कि आपको टैक्स में भी कैसे बचत हो सकती है और किस तरीके से आपको एडवांटेज मिलेगा इसका,
तो लोग बार उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। इसी तरीके से LIC प्लान्स के बारे में अगर कोई एक्सपर्ट एडवाइज़र सही ढंग से, जिसको पूरा ज्ञान हो उस चीज़ का, सही ढंग से जवाब दे सके तो लोग बार उस पर इम्प्रेस हो जाते हैं और प्रोडक्ट खरीदने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। आगे 9th जो रूल है वो रूल ऑफ स्केर्सिटी शॉर्टेज का है। जब मान लीजिए ये किसी को बता दिया जाए कि ये प्रोडक्ट की शॉर्टेज चल रही है और आगे ये मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इस प्रोडक्ट की जो कीमत है उसके लिए लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है उसकी। और कई लोग तो ऐसे दिमाग में होता है कि कहीं ये हमारे हाथ से निकल ना जाए, हमें जल्दी से जल्दी इस प्रोडक्ट को लेना है जैसे भी हो। और ज़्यादातर कई शॉपकीपर या कई सेल्समैन ऐसे भी हैं, अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए झूठ में भी बोल देते हैं कि ये प्रोडक्ट की सप्लाई आगे से बंद हो चुकी है और अगर लेना है अभी आप ले लीजिए। और कई लोगों का तो तरीका ये भी होता है कि उसकी कीमत बढ़ाने का भी तरीका होता है कि जी वो कुछ दिन तक वो प्रोडक्ट को वो अपनी शॉप में नहीं रखेंगे और मना कर देंगे अभी नहीं आ रही, और उसके बाद जब देखेंगे कि लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है तो उसकी कीमत बढ़ा के उसको बेचने का भी उनका प्लान होता है। मैं आपको कुछ सफल सेल्समैन बनने के टिप्स बताना चाहता हूँ। इसमें पहला है एक्टिव लिसनर। एक सेल्समैन को एक एक्टिव लिसनर होना चाहिए, जो ग्राहक जो सा है उसकी आवश्यकता को ठीक से सुने और उसकी बातचीत में रुचि लेना सीखना चाहिए। दूसरा है प्ले द गेम ऑफ नेम कार्ड्स। वे अपने ग्राहकों को सम्मान के साथ उनके नाम से बुलाएं तो वो उनको लगेगा कि जैसे उनका अपना आदमी उनसे बात कर रहा है। तीसरा, क्रिएट ए ट्रस्ट। उत्पादन के रहस्यों को साझा करें। अपने जो प्रोडक्ट है उसके बारे में उनको ऐसी जानकारी दें कि जैसे उनको लगे कि ये हमें अपना फ्रेंड समझ के हमें एक एक चीज़ बतला रहा है, और अगर हो सके तो उनको अगर कोई डिस्काउंट देना हो तो डिस्काउंट भी दे सकता है, जिससे उनको लगे कि हमें वो स्पेशल समझ के हमें डिस्काउंट देने की दे रहा है और बाकी लोगों को नहीं देता, हमें देखो स्पेशल समझता है। चौथा पॉइंट है रूट्स ऑफ इंटरेस्ट। ग्राहक की रुचि का ध्यान रखें, उनको पता है ग्राहक की क्या रुचि है, उसी क्षेत्र में अपने अनुभव साझा करें। और जब ग्राहक को पता चले कि आपकी भी वही रुचि है जो उसकी है तो वो खरीदने के लिए एकदम आपसे तैयार रहेगा। पांचवा है मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। अपने दोस्ती इस तरह बनाएं कि ग्राहक आपसे मिलकर सम्मानित हों, प्रसन्नता महसूस करें। हर कोई अपने स्वभाव के बारे में अच्छी बातें सुनने में रुचि रखता है और उससे उत्पादन खरीद कर बड़ी ही उनको प्रसन्नता होगी। अगर आप उसकी कुछ थोड़ी सी प्रेज़ करेंगे, उसके बारे में अच्छी बातें बोलेंगे कि और अपने ग्राहक के बारे में, तो ज़्यादा आपसे क्लोज़ हो जाएगा। छठा है लर्न टू से नो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लीजिए आपको ग्राहक की कोई बात अच्छी नहीं लगती और मान लीजिए आप कोई वो ऐसी डिमांड करता है कि जी मेरे को इतना ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाए तभी मैं आपसे परचेज़ करूँगा, तो इसमें लर्न टू से नो, आपको मना करना आना चाहिए। आप बड़े ही सही ढंग से, बड़े ही इज्जत के साथ आप उसको मना करें, इसके लिए वो कभी भी बुरा नहीं मानेगा। जो मैंने आपको जानकारी दी, ये अगर आप डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक बुक मास्टरिंग द रिच माइंडसेट, जो कि मेरी अपनी खुद की लिखी हुई बुक है और अमेज़न पे अवेलेबल है, आप इसमें से पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।